स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। और हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साधारण तरीका हम लोग सीखेंगे और देखते हैं कितने प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख सकते हैं, मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन में एक तो हम लोग जनरल मेथड देखेंगे और एक देखेंगे वन लाइन मेथड। आज यही दो चीज हम लोग देखेंगे। तो जनरल मेथड में देखिए कि यदि हम लोग को गुना करना हो, जैसे 44 गुना 53 करना है, तो हम लोग कैसे गुना करते हैं? 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 12 1 13, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 20 2 22, 2 3 3 2। इस प्रकार से हम लोग जनरल कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन का होता है, जो गुना करने का हम लोगों का जो विधि है, जो सबसे सरल विधि है, और यही जनरल मेथड जो कि कहीं भी किसी भी गुना को हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ा इसमें स्मार्टनेस लाने के लिए हम लोग वन लाइन मेथड सीखेंगे। वन लाइन मेथड में क्या होगा भाई, कि हम लोग जैसे लिखते हैं 44 गुना 53, तो हम लोग को इस तरह से नहीं करना, हम लोग एक ही लाइन में इसको बना देंगे। 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 12 1 13, 20 33 के 3, बाकी 3, 20 3 23। तो अब ये कैसे हुआ उसका एक हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे कि ये कैसे हुआ। जनरल मेथड तो सभी जानते हैं, जनरल मेथड को हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब इसको हम लोग सीखेंगे कि हुआ कैसे। तो उसको सीखने का एक फॉर्मूला है। ये दो डिजिट का है। हम लोग सीखेंगे इसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। ठीक है, ये 3 तरह का हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का सीखेंगे कि 2 डिजिट का कैसे, उसका क्या फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला इसका ये है कि यदि ये 2 अंकों का गुना हमको दिया गया है, तो इसका करेंगे क्या, b इंटू डी, फिर a इंटू डी प्लस b इंटू सी और a इंटू सी। यानी इसको b को d से कर दी गुना, फिर a को d से प्लस b को c से, और लास्ट में a को c से। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे, इस मेथड से। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। ये तो फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। अब इसको जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सिंपल, इसको यदि गुना करना हो तो अब इस मेथड से हम लोग करेंगे। यानी इन दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे। 8 गुनी 16, बाकी 1, 8 तिया 24 1 25, 25 और 8 33 का 3, बाकी 3, 12 3 15। किए हम लोग क्या, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 8 गुना 2, फिर 8 गुना 3 प्लस 4 गुना 2, लास्ट में 3 गुना 4। तो यहां कितना आया था, 16। तो 16 का हम लोग 6 लिखेंगे और 1 को इधर का जो आएगा उसमें प्लस कर देंगे। फिर इसमें जितना आएगा जो बचेगा इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं उसी प्रकार से। अब अगला देखिए, जब तक हम लोग 3 4 5 एग्जाम्पल नहीं देख लेंगे तब तक स्पष्ट नहीं होगा। अब देखिए 42 गुना
33 करना हो, इन दोनों को पहले गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब इन दोनों को करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18 का 8 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13। तो ये वन लाइन मेथड और 2 अंक का है। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 63 गुना 36 करना है, 32 करते हैं। अब देखिए, इन दोनों को पहले गुना करना है, तो 3 दूनी 6, अब 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, 12 9 21 का 1 बाकी 2, 6 तिया 18 और 2। एकदम क्लियर हो गया होगा 2 अंक का। अब हम लोग 3 अंक में जाते हैं। 3 अंक का क्या फॉर्मूला है? ये 2 डिजिट का हम लोग सीख लिए, वन लाइन मेथड। अब 3 अंक का देखेंगे। 3 अंक का क्या है? ए बी सी गुना डी ई एफ। देखेंगे, पहला करेंगे सी गुना एफ, कर दिए। अगला बी गुना एफ प्लस सी गुना ई। अगला ए गुना एफ प्लस डी गुना सी प्लस बी गुना ई। आगे ए गुना ई, इसको प्लस बी गुना डी, लास्ट में ए गुना डी। यानी इसको हम पॉइंट से समझते हैं, पॉइंट से समझिए। सबसे पहले इन दोनों को करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सी गुना एफ, फिर इन दोनों को करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे, दूसरा समझिए। अच्छे से समझ आएंगे। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इन दोनों को गुना कर चुके हैं, अब इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों का काम करेंगे, ये वाला। थर्ड स्टेप, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, तीनों को गुना करके यहां जोड़ेंगे। फोर्थ स्टेप, इन दोनों को। फिफ्थ स्टेप, इन दोनों को। ये बिंदु से समझ में आ जाएगा कि हम लोग लिखना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। अब इसको ए बी सी मानते हैं और इसको डी ई एफ। क्या है? पहला सी गुना एफ कर दिए, दूसरा क्या है, इन दोनों का है, यानी बी गुना एफ प्लस सी गुना ई, क्लियर। तीसरा ए गुना एफ प्लस सी गुना डी प्लस बी गुना ई। चौथा ए गुना ई प्लस बी गुना डी।
अगला ए गुना डी। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए 3 अंक का, अब हमको 231 और 113 को गुना करना है। समझिए एकदम इजी है, जादू। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या था, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 हो गया। अगला इन दोनों को करेंगे, 3 तिया 9, और इन दोनों को करेंगे 1, तो 9 1 10 के 0 बाकी 1। अगला स्टेप 3 दूनी 6, 1 गुना 1 1, 6 1 7, 3 10 और 1 11 के 1 बाकी, फिर 1। अगला स्टेप 2 1 3 3 6। अगला स्टेप गुना 2। तो इस प्रोसेस से हम लोग एक लाइन में इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग इस फॉर्मूला को आगे रख करके और इस प्रकार से आप लोग गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 6 दूनी 12, 2 14, 14 3 17 के साथ बाकी 1, 1 1 2, 18 2, 20 के 0 बाकी 2 और 6 2 8। तो इसको जहन में रखना है, याद रखना है, ताकि हम इस प्रकार का जो 3 अंक का जो गुना है उसको हम लोग 1 लाइन मेथड से क्लियर हो सकते हैं। तो ये 3 डिजिट वाला था, हम लोग 2 डिजिट का और 3 डिजिट का देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है 4 डिजिट का। फोर डिजिट का समझ लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसको भी हल करके हम लोग बहुत सारा चीज समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या है, करना है D इंटू एच। सेकेंड स्टेप C इंटू एच प्लस D इंटू जी। थर्ड स्टेप B इंटू एच प्लस D इंटू एफ प्लस C इंटू जी। अगला स्टेप A इंटू एच प्लस D इंटू ई प्लस B इंटू जी प्लस C इंटू एफ। अगला स्टेप A इंटू जी प्लस C इंटू ई प्लस B इंटू एफ। अगला स्टेप A इंटू एफ प्लस B इंटू ई। अगला स्टेप A इंटू ई। स्टेप वाइज देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम लोग 7 स्टेप में इसको पूरा करेंगे। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए समझिएगा। अभी 4 अंक का गुना है, तो 4 अंक का गुना देख करके ही लगता है कि 4 अंक का गुना है। अब देखिए सिंपल कैसे करना है।
सबसे पहले इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो 2 एकम 2, फिर इन दोनों को 4 और 1 5, फिर इन दोनों को 3 3 दूनी 6, 3 9, 2 11 का 1 बाकी 1, अगला 2 1 3, 2 5, 3 8, 6 14 का 4 बाकी 1, फिर अगला 1 1 2, 4 2 6, 6 और 9 15 का 5 बाकी 1, अगला 3 1 4, 6 4 10 का 0 बाकी 1, 2 1 3। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी हल कर सकते हैं। अब एक हम लोग देखते हैं 1215 गुना 32 21। फटाफट इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों को 5, फिर इन दोनों को गुना करके जोड़ना है, तो 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 बाकी 1, फिर 2 1 3, 10 3 13 और 2 15 का 5 बाकी 1, 1 1 2, 15 2 17, 17 4 21 और 2 23 का 3 बाकी 2, 2 2 4, 4 3 7 4, 11 का 1 बाकी 1, 2 1 3, 6 3 9 और 3 एकम 3, यानी 39 135 15। तो मुझे लगता है कि अब 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का जो एक लाइन में हम लोगों को बनाने का जो हमने विधि बताया वो एकदम क्लियर हो गया होगा। हम एक बार और फिर से समझा देते हैं कैसे करना है। 1 2 3 4, 4 अंक का ये गुना है। सबसे पहले d इंटू एच करेंगे, तो यहां पे कर दिए, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे और जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों को लिख दिए, फिर इन दोनों को यहां लिख दिए, फिर इन दोनों को और इन दोनों को यहां लिख दिए। अगला स्टेप, इन दोनों को a इंटू जी, e इंटू सी प्लस b इंटू एफ। अगला स्टेप a इंटू एफ प्लस b इंटू ई। नेक्स्ट स्टेप a इंटू ई। तो इसको आप लोग एक कागज में लिख करके रखिए और इसका जो एग्जाम्पल है जो हमने बताया इसी प्रकार का आप लोग ले करके 2 1 3 4 1 2 1 2 करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि 2 4 5 बार आप लोग बनाइएगा तो वो रनिंग में आ जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है। कहता भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूरी है किसी भी चीज का, और मैथमेटिक्स में तो 100% प्रैक्टिस का ही काम है। अब जितना बार जितने हिसाब को बनाइएगा उतना आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का 1 लाइन का जो भी मेथड था मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा लेकर के हम लोग आएंगे और गुणनफल के आगे की विधि को हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।